Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. HDFC AMC को शॉर्ट करने के लिए और हर्षदा के बात करते करते और आपके बात करते करते एक चार्ट मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ है, मैं उस पर भी राय लूंगा और मोमेंटम कॉल भी लूंगा। टाइटन के नंबर्स के बाद याद रखिएगा जो ज्वेलरी सेगमेंट में उनके नंबर्स बहुत ख़राब थे और उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ 200 डेमा के नीचे। आप समझ लीजिएगा कि 19 अगस्त 2020 के बाद टाइटन पहली बार है। आशीष बहती जी, एक तो ये बताइए कि क्या कोई पुट ऑप्शन रखें? एक तो ये 200 डेमा के नीचे कोलैप्स हुआ है, दूसरी बात इट्स अ फ्लैग का लोअर एज ब्रीच हुआ है जो कि आपको एक पुट लेने की अगर आप देखें गुंजाइश देता है। इस पर एक तर्क और आपका मोमेंटम कॉल प्लीज। जैसे आपने बताया टाइटन को एग्जैक्टली पुट के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए क्योंकि एक रिकवरी जरूर आ सकती है जिस हिसाब से सेल ऑफ हुआ है एंड पुट लेने से एक डिफाइंड रिस्क जरूर बन जाता है। तो 2100 का जो पुट है 38 रुपए के करीब चल रहा है, उसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपए का, मतलब 28 रुपए का एक एसएल मेंटेन करना है उसमें, और हमें लगता है कि इसमें 50 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और मेरा आज का मोमेंटम BTST ट्रेड है, STBT जो ट्रेड है मतलब सेल टुडे, वो है दीपक नाइट्राइट। जिस हिसाब से दीपक नाइट्राइट में एक मैसिव सेलिंग देखने मिली है, आज के सत्र में भी स्टॉक 2 दिन पहले 200 डेमा के नीचे स्लिप कर गया था और उसके बाद कंटिन्यूसली सेलिंग जारी है इस काउंटर में। तो 1970 का एक स्टॉप लॉस रखना है और हमें लगता है कि 1900 और 1870 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1935 पे इट्स सेल दीपक नाइट्राइट। कोई पुट ऑप्शन का थॉट भी है क्या? यहाँ पर कोई पुट ले सकते हैं क्या अगर ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन है तो? इसको पुट के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 1900 का ही 1920 का जो पुट है दीपक नाइट्राइट का, उसे उसमें पोजीशन नहीं है, सॉरी 1900 का जो पुट है उसमें ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि उसी में वॉल्यूम है। तो 59 के करीब वो चल रहा है, उसमें ट्रेड बनाया जा सकता है। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 1900 के पुट में वो है करीब करीब 80 रुपए के, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है 50 के करीब का एक। जी हाँ, जब भी मैं प्रश्न करता हूँ कि भाई फ्यूचर ना शॉर्ट करके क्या पुट ले लें, तो आप अपने आप याद रखिएगा जब हमारे मेहमान कहते हैं कि हाँ ये जनाब पुट ले लें, तो आप फ्यूचर का जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो भी रख सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा ऑप्शन प्रीमियम्स जो है उनका अंडरलाइन स्पॉट प्राइस होता है, बट स्टिल अगर आप देखें एक गुंजाइश देता है वो आपको कि लाइकली टू भी आपका रेंज क्या होगा स्टॉप लॉस का, बट इट्स 50 इन दैट केस। आशीष बहती के 1900 के पुट दीपक नाइट्राइट की और फ्यूचर्स पे आपका अपने व्यू देखा है। दीपक नाइट्राइट इस वक्त याद रखिएगा डेरो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता है। प्रकाश सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड? एक कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त है शॉर्टिंग आइडिया, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस है यहाँ पर, 1270 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 1250 देखने को मिल सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शॉर्ट। ओए स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक और शॉर्ट का ट्रेड आप लेकर चलेंगे या आपके लिए फिलहाल एक व्यू बनता हुआ? रचना, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड भी शॉर्ट साइड पे रहेगा, दैट विल बी द फ्यूचर्स ऑफ टाटा मोटर्स। इसमें हम ऊपर वाली साइड पे ऐसे लगाएंगे 399 पे और डाउन साइड पे टारगेट होगा 385 एंड 380। 380 के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स शॉर्ट करके चले, तो जिस मोमेंटम का इंतजार श्रीकांत को था वो रचना को नहीं दिख रहा, ये शॉर्ट कर रही हैं। असित, आप क्या लेंगे? I'll be going long with Kotak Bank. मुझे लगता है कि कोटक बैंक में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। So 1785 का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1830। तो 1830 का टारगेट और ये है कोटक महिंद्रा बैंक पर एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। याद रखिएगा आखिरी 15 मिनटों में हम उतर रहे हैं। मार्केट वॉलेटाइल जरूर हुआ है, ऊपरी स्तरों से कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो ट्रेड सुबह में चले थे वहां पर अगर आपने मुनाफा नहीं बांधा तो आप थोड़े से स्टिकी विकेट पर खड़े होंगे क्योंकि ये मार्केट वैसा ही हो गया है। आपको याद होगा डेल्टा कॉर्प का खूब जिक्र हुआ था वो स्टॉक, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर अब मुनाफा वसूली दिखा रहा है, तो होपफुली यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉफिट बांध लिया है। सेकेंड हाफ इस स्टॉक के लिए अच्छा नहीं था, इस पर सुबह में खूब चर्चा हुई थी लेकिन टिक नहीं पाया ये पर्टिकुलर काउंटर। आशीष बेहती, एक बार डेल्टा पर नजर डालिए और किन लेवल्स पर अटका और क्या हुआ ये बताइएगा। और सुबह में अगर किसी ने ट्रेड होल्ड किया है, कैरी किया है, गावा साहब ने इस पर एक बाय कॉल दिया था, मुझे याद है 245 का टारगेट था, 255 टारगेट हिट भी हुआ, उसके बाद ही रिवर्सल आया है। तो अगर आपके